आप सभी प्यारे साधकगणों को राम राम है जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि से देखने के लिए और अपने इष्ट देवता से बात करने के लिए हमारे कुंडलिनी का जो हमारा कंठ चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है या थ्रोट चक्र भी हम इसको बोलते हैं, इसका जागृत होना अति आवश्यक क्यों होता है और हम इसको कैसे जागृत कर सकते हैं इजीली वे में, तो वो क्या विधियां हैं और इसके पीछे का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रहस्य क्या है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछें और मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो दोस्तों, आप समझते हैं जब भी कोई साधक होता है, या तो वो मंत्र जाप करता है और ध्यान या योग के माध्यम से वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करता है। कुंडलिनी शक्ति एक परम शक्ति है जो कि हर एक इंसान के शरीर में सुषुप्त अवस्था में होती है, किसी की जागृत अवस्था में होती है। बट जब हम जाप और ध्यान और त्राटक करते हैं तो धीरे धीरे बार बार कुंडलिनी शक्ति के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो वो सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाती है। जब हम जागृत अवस्था में आती है तो इसी फेस के अंदर जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं या दिव्य दृष्टि कहते हैं या तीसरा नेत्र कहते हैं या पिनल ग्लैंड कहते हैं, तो ये भी सक्रिय होने लग जाता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ पे आती है तो एक हमें दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है, दिव्य डिस्प्ले प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से हम किसी को भी कनेक्ट करके उसके वर्तमान, पास्ट और काफी हद तक भविष्य को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये परम शक्ति पाना आज के समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है। आज के समय में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लगातार अपने तपोबल के दम पर और अपने गुरु कृपा के दम पर और अपने लगातार हठ योग के माध्यम से वो इन सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, अपने कुंडलिनी के चक्रों को पूर्ण रूप से जागृत कर लेते हैं। कुंडलिनी के चक्रों के अंदर जो हमारा कंठ चक्र होता है, उसका जो भाग होता है वो इस पोर्शन पे होता है, गले पे आता है। तो ये चक्र सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आती है, पिन हमारे कंठ चक्र के ऊपर आती है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं और बहुत अद्वितीय शक्ति भी मिलती है। हमारा ये जो कंठ चक्र होता है, ये हमारे जो पंचभूत, हमारे जो पंच तत्व होते हैं, इनमें आकाश तत्व को मिला हुआ होता है। क्योंकि आकाश तत्व के होने की वजह से हमारा यही चक्र सबसे ज्यादा हमारा थर्ड आई को एक्टिवेशन में हेल्प करता है। क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर गिर रही है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके जा रही है, थर्ड आई को हमारे प्रवेश करके वो कंठ चक्र के ऊपर आती है। इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। बहुत सारे व्यक्ति जो जाप नहीं करते, वो कहते हैं भैया हम जाप उप नहीं करते, हम भारी कोई प्रोडक्शन नहीं चाहते हैं, हम तो बस इनर अपनी अंदर की जो सूक्ष्म शरीर है उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो कुछ लोग बाग सातों चक्रों के अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। इन्हीं मंत्रों को जाप करने में यदि हम का उच्चारण करते हैं या प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, उनके दिव्य बीज मंत्रों का ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव का इस कंठ चक्र को हम स्थान माना जाता है। अब ये बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो हमारे रूट चक्र के अंदर है, और वो कहीं ना कहीं माता पार्वती का ही स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। तो जब शक्ति ऊपर चलती है और कंठ चक्र पर आती है और शिव के साथ में यहाँ पर मिलन होता है, तो उसी के प्रकार से ये एक थर्ड आई की कुंजी हो जाती है कि
विशुद्धि चक्र जो है एक तरीके से दिव्य दृष्टि की सफलता की कुंजी होती है। यदि हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमें दिव्य डिफरेंट डिफरेंट शक्तियां प्राप्त होती हैं। कंठ चक्र जागृत होने पे सबसे पहले जो प्राप्त होता है, एक तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो एक साधक लगातार मेहनत करके इस चक्र को जागृत करता है तो उसके कथन सिद्ध होने लग जाते हैं। मीन्स कोई व्यक्ति है, उसके पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है या कुछ इश्यूज उसको चल रहे हैं, तो यदि कोई भी साधक जिसका कंठ चक्र एक्टिवेट है, वो इजीली उस वाक सिद्धि के माध्यम से उसको इंस्टेंट हील करने की पावर रखता है। तो ये शक्ति भी प्राप्त होती है। बट जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी क्या होता है कि हमारा जो गर्दन का हिस्सा है ना, यहाँ पे ऐसा सा फील होगा जैसे हमारी स्वेलिंग सी आ गई है। कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आते ही, क्योंकि यहाँ पे नैरो हो जाता है और कुंडलिनी का यहाँ से जो गंदगी है हमारे शरीर में, हमारे मलिन विचार है, हमारे कामुकता के भाव है, हमारे षड विकार है, क्योंकि ये वो चक्र है जिस चक्र के आने के बाद हमारी सारी गंदगियां फिल्टर होती है। और जैसे पानी होता है, हम जल को फिल्टर करते हैं आरओ के अंदर डाल के और एक मिनरल वाटर हमें प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी सारे शरीर की शुद्धिकरण जो होती है, सारी 72,000 नसें नाड़ियों का जो शुद्धिकरण होता है, वो केवल और केवल हमारे विशुद्धि चक्र के ऊपर ही होता है। तो सबसे ज्यादा परेशानी भी इस चक्र पे आएंगी। भाई जब मैं अपने अध्यात्म में कर रहा था तो उस समय जब मेरी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र के आई थी तो भाई मेरा तो स्वेलिंग आ गई थी, पूरे गर्दन के पीछे, गर्दन के हिस्से पे स्वेलिंग आ गई थी। और मेरी इस चक्र के ऊपर जब आते तो भारी भारी सा फील होने लग जाता है, गला भारी होता है, गले के थ्रोट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, आपको गले के अंदर खराश रहने लग जाती है और गला भारी भारी सा होता जाता है। ऐसी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे ही हमारे कंठ चक्र के पास में एक थायराइड ग्रंथि होती है। जब हम अपना डीप मेडिटेशन करते हैं और कुंडलिनी की जो गर्माहट है, जो गर्म एनर्जी है, वो हमारी यहाँ पे आ गई तो वो थोड़ा सा दब जाती है, जिसकी वजह से हमारे कंठ चक्र के जो थायराइड ग्रंथि है उसके केमिकल्स थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो किसी के थायराइड्स के केमिकल ऊपर हो जाएंगे, किसी के नीचे, तो बैलेंस नहीं होते हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ साधकों को कंठ से रिलेटेड प्रॉब्लम, शारीरिक बीमारियां चालू हो जाती हैं। अब ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको रिजोल्व करने के तरीके भी बनाऊंगा। क्योंकि भाई मैं भी परेशान हो गया कि यार हर समय मेरा गला भारी रहने लगा और बहुत एक इरिटेशन की भावना आती है इस समय पे। कोई भी साधक हो, यदि शरीर में कुछ भी कष्ट है तो घूम फिर के वो यहाँ पे ही आएगा और हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को जो बैलेंस करता है वो कंठ ही होता है। मीन्स वहां से नसें नाड़ी हमारे कंठ से ही होके जाती हैं सारी। अब बहुत ज्यादा परेशानी, मैं डॉक्टर के पास में भी गया, वहां पे ट्रीटमेंट लिया, फिर बाद में मैंने अपने गुरु देव से डिस्कशन करी ये चीजें, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा ही होता है, जब कुंडलिनी शक्ति का आप जागरण करते हैं तो कंठ के अंदर कभी कभी इस प्रकार की परेशानी हो जाती है। तब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ कि भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की परेशानी यदि आपके साथ भी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि भैया मुझे भी इस प्रकार की परेशानी। दोस्तों जब आपकी ये बैलेंस हो जाती है, यहाँ से आपकी सारी जितनी भी नसें नाड़ी है वो शुद्धिकरण होके जाती हैं और ये कंठ आपका जागृत हो जाता है। यहाँ पर जो पंखुड़ियां होती हैं वो 16 पंखुड़ियां मानी जाती है इस कमल की, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी अलग अलग ध्वनि होती है। क्योंकि यही वो चक्र है जहां से हम देवता के साथ में सुनने की पावर भी आती है। भाई यदि हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, हम देख तो सकते हैं, बट यदि हमें कोई पूछा निकालना है, मान लिया आप हो, आपके बारे में हमें कुछ सुनना है, तो हम वो कंठ चक्र हमारी इसमें ही हेल्प करता है कि सामने वाली जो शक्ति है वो हमारे को कनेक्ट करती है हमारे कान के पटों से। तो तब हमें वो सारी चीजें, बातें हमें सुननी कान में आवाज आती है। तो सामने वाले की सिद्धि से बात करना और उसको बताना
या उसको कोई इशू है, तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। तो यदि आप भी बहुत ज्यादा अपने इष्ट देवता को प्रेम करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, तो कंठ चक्र को आपको एक्टिवेट करना मस्त है। अब यहाँ से हमारी शुद्धिकरण हो गई है, हम उस लायक बन गए हैं ताकि हम देवता के दर्शन हो जाएं, क्योंकि हमारा यहाँ पे मलिन विचार, मोह माया और षड्विकार खत्म हो जाते हैं और हम सीधा अपने थर्ड आई के प्लेस पे पहुंच जाते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति ऊपर गई, ऊपर जाके हमें देवता के दर्शन भी हो जाते हैं, हमें भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकों में जाने लग जाते हैं। तो गले से हमारी आवाज का आना, ऐसा फील होना, बहुत सारे साधकगण ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है मेरे गले के अंदर कोई शक्ति बैठी है, सिद्धि बैठी है, वो बात कर रही है। बट एक्चुअल में क्या है, जो सिद्धि शक्ति है वो कंठ के माध्यम से कान के पटों से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारी तत नाड़ी और सत नाड़ी एक्टिवेट होती हैं, तो हमें सुनाई देने लग जाता है। तो इस चक्र को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है कुंडलिनी शक्ति की यदि आप इस चक्र पे हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति बार बार इस चक्र से जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाती है और धड़ाम से आपके हार्ट चक्र के ऊपर आ जाती है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति पांचवें चक्र के ऊपर स्टेबल ही नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज नीचे से पूर्ण रूप से शुद्धिकरण ना होने की वजह से। इसलिए पांचवें चक्र से बहुत ज्यादा कुंडलिनी जल्दी से स्टेबल नहीं होती। तो इसके लिए मन और क्रम और वचन से किसी को गलत मत बोलो और पूर्ण रूप से सात्विक रहो, सात्विक आहार लो, तो तब जाके आपका कंठ चक्र बढ़िया होता है। कंठ चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर एक हिप्नोटाइज की स्टेट आ जाती है। जो भी आपसे बात करता है और आपसे मिलता है और आपके ज्ञान से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंठ चक्र, क्योंकि आपने इस पे मेहनत कर ली है, इसके ऊपर ही आप तभी बढ़ पाते हैं। तो थर्ड आई के लिए कंठ चक्र का जागरण होना बहुत अति आवश्यक होता है, उसके बाद ही आपको देवता के दर्शन होते हैं। तो जिन लोगों को, जिनकी कुंडलिनी शक्ति इस चक्र के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रही है और उनकी नसें नाड़ियां पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पा रही है और या इस चक्र के आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं, कुंडलिनी शक्ति थर्ड आई तक तो जाती है बट वो वापस गिर जाती है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट अगली वीडियो बनाने वाला हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे आपको प्रयोग बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके कान के पट भी खुलेंगे, आपकी देवता से बात भी होंगी और साथ में दिव्य दृष्टि के लेवल पे भी आप आसानी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? आपके कंठ चक्र को एक्टिवेट करते समय आपके क्या अनुभव थे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मेरा चैनल काफी अच्छे तरीके से ग्रो करे और आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली मेरा चैनल ग्रो होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से प्यार भरी राम राम है जी। जय श्री राम।